नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं शहला निगार। आइए खबरों को देख लेते हैं तेज रफ्तार के साथ। मुंबई ट्रैफिक पुलिस के व्हाट्सएप नंबर पर एक धमकी भरा मैसेज आया है, जिसमें अभिनेता सलमान खान से 5 करोड़ रुपए की मांग की गई है। मैसेज भेजने वाले ने दावा किया है, इसे हल्के में ना लें। अगर सलमान खान जिंदा रहना चाहते हैं और लॉरेंस बिश्नोई से दुश्मनी खत्म करना चाहते हैं तो उन्हें 5 करोड़ रुपए देने होंगे। सलमान खान को दिए धमकी भरे मैसेज में लिखा है कि अगर पैसे नहीं दिए गए तो सलमान खान की हालत बाबा सिद्दीकी से भी खराब होगी। मुंबई पुलिस जांच में जुट गई है। झारखंड में पहले चरण के लिए आज से 43 विधानसभा सीट पर नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। 25 अक्टूबर को पहले चरण के नॉमिनेशन करने की अंतिम तारीख है। निर्वाचन आयोग की ओर से दी गई सुविधा के तहत झारखंड के उम्मीदवार ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से नामांकन प्रक्रिया होगी। उम्मीदवार सुविधा ऐप के जरिए भी भर सकेंगे नामांकन। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशियों की पहली सूची आज जारी हो सकती है। 2 दिन पहले पीएम मोदी की मौजूदगी में चुनाव समिति ने प्रत्याशियों के नाम पर मोहर लगाई थी। झारखंड में सत्तारूढ़ गठबंधन के बीच सीट बंटवारे पर सहमति बन गई है। जानकारी के मुताबिक जेएमएम के हिस्से में सबसे अधिक 43 सीट आएंगी, जबकि कांग्रेस को 29, आरजेडी को 5 और भाकपा माले को 4 सीटें मिलने का अनुमान है। झारखंड में सीट बंटवारे को लेकर आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सरकारी आवास पर बैठक होगी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव समेत सहयोगी दलों के नेता इसमें शामिल होंगे। तेजस्वी यादव आज रांची में आरजेडी के कार्यकर्ताओं से चुनावी तैयारियों पर बैठक करेंगे। झारखंड में 2 चरण में विधानसभा चुनाव होंगे। हरियाणा की बागडोर नए सिरे से हाथ में लेने के बाद आज नायब कैबिनेट की पहली बैठक होगी। बैठक में सभी 13 मंत्री शामिल होंगे। हरियाणा की नायब सरकार में शामिल मंत्रियों के विभागों का आज बंटवारा होगा। कैबिनेट बैठक में विधानसभा के सत्र और प्रोटेम स्पीकर पर भी फैसला हो सकता है। महाविकास अघाड़ी का सीट शेयरिंग फॉर्मूला लगभग फाइनल हो गया है। 288 में से 260 सीट पर बंटवारे का मुद्दा सुलझ गया है। मुंबई की 3 सीट समेत 28 सीटों पर अभी सहमति बनना बाकी। आज से 2 दिनों के लिए समाजवादी नेता अखिलेश यादव महाराष्ट्र जाएंगे। अखिलेश यहां मालेगांव में एक सार्वजनिक कार्यक्रम करेंगे, जहां से पार्टी की चुनावी शुरुआत होगी। महाराष्ट्र के सियासी दौरे के दूसरे दिन धुले में भी अखिलेश यादव राजनीतिक आयोजन का हिस्सा बनेंगे। इसके लिए महाराष्ट्र की समाजवादी इकाई तैयारियों में तेजी से जुटी हुई है। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा बिहार में आज से शुरू हो रही है। ये यात्रा 22 अक्टूबर तक चलेगी। गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा के फोकस में मुस्लिम बहुल सीमांचल इलाका होगा। शुरुआत भागलपुर से होगी और किशनगंज में पहले पड़ाव पर विराम लगेगा। आज सुप्रीम कोर्ट बाल विवाह मामले पर फैसला सुनाएगा। इस मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करके अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। बाल विवाह से जुड़ी याचिका में ऐसे मामले बढ़ने और संबंधित कानून का ठीक से पालन नहीं होने का आरोप लगाया गया था। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ आज इस मामले पर अपना फैसला सुनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में आज ओटीटी कंटेंट से जुड़े मामले पर भी सुनवाई है। ओटीटी प्लेटफॉर्म की निगरानी के लिए नियामक बोर्ड का गठन की मांग वाली याचिका पर आज सुनवाई होगी। याचिका में कहा गया है कि ओटीटी कंटेंट के लिए सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट जरूरी नहीं होने से इन प्लेटफॉर्म पर हिंसक और अश्लील सामग्री की भरमार है। मौजूदा आईटी रूल इसके रेगुलेशन में नाकाम साबित हुए हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट आज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुनाएगी। जैन को ईडी ने 30 मई 2022 को गिरफ्तार किया था।
कर्नाटक मंत्रिमंडल आज जाति जनगणना सर्वेक्षण रिपोर्ट पर चर्चा करेगा। इसमें लिए गए निर्णय के अनुसार सिद्धरामैया सरकार आगे की कार्रवाई करेगी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अपनी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में सरकार की तत्काल प्राथमिकताओं की रूपरेखा तैयार की। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार क्षेत्र में शामिल है। असम के अगरतला लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस के डिब्बे पटरी से उतर गए। डिब्बालोंग स्टेशन पर इंजन समेत 8 डिब्बे हादसे का शिकार हुए। इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। लुमडिंग बदरपुर सिंगल लाइन सेक्शन पर ट्रेनों का परिचालन निलंबित कर दिया गया है। वहीं हादसे के बाद ट्रेन की मरम्मत का काम जारी है। बहराइच के जिला अस्पताल के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यहां 2 आरोपियों मोहम्मद सरफराज और मोहम्मद तालिब को कल उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ मुठभेड़ में घायल होने के बाद भर्ती कराया गया। उत्तर प्रदेश में बहराइच हिंसा के 5 गुनहगारों को पुलिस ने कल गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी से पहले पुलिस की आरोपियों की मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 के पैर में गोली लगी। बहराइच के आरोपियों के एनकाउंटर के बाद अब सियासत तेज हो गई है। विपक्ष पुलिस की कार्रवाई पर उंगली उठा रहा है, तो वहीं आज जुमे की नमाज के मद्देनजर इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। बिहार के सिवान में जहरीली शराब से मौत का आंकड़ा 20 के पार पहुंच गया है। सारण में 4 लोगों की मौत हुई है। मामले में कुल 8 नामजद लोगों में 3 गिरफ्तार किए गए। कोलकाता में रेप मर्डर की घटना और सुरक्षा से जुड़ी अपनी मांगों को लेकर डॉक्टरों का अनशन लगातार जारी है। डॉक्टरों ने रानी रासमनी रोड पर सरकार के विरोध में मार्च निकाला। इसे द्रोह कार्निवल का नाम दिया गया। कोलकाता के रेप मर्डर केस के खिलाफ सिलीगुड़ी में भी जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। ममता सरकार पर उन्होंने वादा खिलाफी का आरोप लगाया। कोलकाता में जूनियर डॉक्टरों की भूख हड़ताल का आज 13वां दिन है। इनका कहना है कि स्वास्थ्य प्रणाली बदलने की मांग पर ममता सरकार अब भी खामोश क्यों है। अगर कुछ होता है तो सरकार इसके लिए जिम्मेदार होगी। जयपुर पुलिस ने बुजुर्ग दंपति के घर से 15 लाख की चोरी के मामले में आरोपी नौकर को झारखंड बिहार बॉर्डर से दबोचा है। उसके कब्जे से 14,20,000 रुपए रिकवर कर लिए हैं। कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा पर आज से महाकाल मंदिर में भगवान महाकाल की दिनचर्या बदल गई है। शीतकाल में अब बाबा महाकाल सुबह आधा घंटा देरी से भोजन ग्रहण करेंगे। भस्म आरती के दौरान महाकालेश्वर को गर्म जल से स्नान कराया जाएगा। रोजाना होने वाली 5 में से 3 आरतियों का समय भी बदलेगा। दिनचर्या में बदलाव का ये सिलसिला फागुन पूर्णिमा तक जारी रहेगा। महाकाल मंदिर में प्रतिदिन प्रातः 4 बजे भस्म आरती और रात्रि 10:30 बजे शयन आरती पूर्व निर्धारित समय पर होगी। शाम 5 बजे संध्या पूजन का समय भी पूर्व निर्धारित ही रहेगा। दिल्ली में हाफ मैराथन के कारण मेट्रो ने 20 अक्टूबर को अपने समय में बदलाव किया है। सुबह 3:15 बजे से मेट्रो के सभी रूटों पर मेट्रो सेवा शुरू हो जाएगी, लेकिन एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन और ग्रे लाइन पर यह सुविधा नहीं मिलेगी। रविवार को हाफ मैराथन में भाग लेने वाले धावकों को जरूरत के अनुसार निःशुल्क QR कोड टिकट दिया जाएगा। धावक आयोजकों से विशेष QR कोड वाले कलाई बैंड ले सकते हैं। दिल्ली में इंडिया गेट और आसपास के इलाकों में कोहरे की चादर छा गई है और AQI गिरकर खराब श्रेणी में 270 पर पहुंच गया है। लंदन दौरे पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने उम्मीद जताई है कि राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम में जर्मनी और UK से निवेशक ज्यादा से ज्यादा आएंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा। देखते रहिए एक्सप्रेस 100। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोकझोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं,
मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मैक्सिको के ग्वाडलजारा में टेक लीडर्स राउंड टेबल बैठक की अध्यक्षता की। भारत और मैक्सिको के बीच तकनीकी सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा हुई। वित्त मंत्री ने ग्वाडलजारा में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के मुख्यालय का दौरा किया और अब कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों को संबोधित किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड, आरोहन फाइनेंशियल, DMI फाइनेंस और नवी फिनसर्व को 21 अक्टूबर के कारोबार की समाप्ति से ऋण की मंजूरी और वितरण बंद करने के निर्देश दिए। RBI ने कहा कि कंपनी ने सार्वजनिक धन स्वीकार किया और उसे जारी किए गए पंजीकरण प्रमाण पत्र की विशिष्ट शर्तों का उल्लंघन करते हुए ऋण दिए। RBI ने SG फिनसर्व लिमिटेड पर 28.30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है क्योंकि कंपनी को COR जारी करने के लिए विशिष्ट शर्तों का पालन नहीं किया गया। कर्मचारी जमा संबद्ध बीमा योजना को 28 अप्रैल 2024 से पिछली तारीख से बढ़ाया गया है। इस कदम से 6 करोड़ से अधिक EPFO सदस्यों को 7 लाख रुपए तक की जीवन बीमा सुरक्षा सुनिश्चित होगी। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि कर्मचारी जमा संबद्ध बीमा योजना के तहत सेवानिवृत्ति कोष निकाय के 6 करोड़ से अधिक EPFO सदस्यों को इसका लाभ मिलेगा। मनसुख मांडविया ने कहा कि कार्य आधारित भुगतान पर काम करने वाले गिग कामगारों को पेंशन और स्वास्थ्य सेवा में जैसे सामाजिक सुरक्षा लाभ देने की नीति प्रक्रियाधीन है। दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा और 3GPP जैसी कंपनियों को प्रौद्योगिकियों का दुरुपयोग रोकने के लिए सुरक्षा उपाय करने चाहिए। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नीति आयोग द्वारा आयोजित इंटरनेशनल मेथनॉल सेमिनार और प्रदर्शनी का दिल्ली में उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि जिस तरीके से देश भर में अच्छी सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, साथ ही साथ बायोफ्यूल का उपयोग होगा तो लॉजिस्टिक कॉस्ट में काफी कमी आएगी। देश का प्रत्यक्ष कर संग्रह पिछले वित्त वर्ष में 19.60 लाख करोड़ रुपए रहा। 10 साल के कार्यकाल में प्रत्यक्ष कर संग्रह में 182% की वृद्धि हुई है। आयकर विभाग के अनुसार व्यक्तिगत आयकर संग्रह लगभग 4 गुना होकर 10.45 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया। मूडीज ने कहा कि भारत वर्ष 2024 में 7.2% और वर्ष 2025 में 6.6% की GDP की वृद्धि दर के साथ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना रहेगा। मूडीज ने दावा किया कि आबादी और औद्योगिकीकरण बढ़ने से भारत की ऊर्जा जरूरतें भी बढ़ेंगी। इसके अलावा परिवारों की आय बढ़ने से वाहन जैसी ईंधन बहुल उत्पादों की मांग भी बढ़ेगी। वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में इन्फोसिस लिमिटेड का शुद्ध लाभ 2.2% बढ़कर 6,506 करोड़ रुपए पर पहुंचा। पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में ये 6,368 करोड़ रुपए था। FII ने भारत शेयर बाजारों में एक महीने में निकासी का 4.5 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। ये मार्च 2020 के 61,973 करोड़ रुपए के बाद सबसे ज्यादा।
विदेशी संस्थागत निवेशकों ने पिछले 11 दिनों में भारतीय शेयर बाजार में सबसे अधिक 15,506 करोड़ रुपए का बिकवाली 3 अक्टूबर को ही की है। चीन इस साल अप्रैल सितंबर के दौरान भारत के शीर्ष आयात स्रोत के तौर पर उभरा। इस दौरान कुल 56.29 अरब डॉलर मूल्य का आयात चीन से हुआ। भारत में होने वाले आयात के टॉप 10 स्रोत चीन, रूस, संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका, इराक, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, स्विट्जरलैंड और सिंगापुर रहे। बायजू कंपनी के संस्थापक बायजू रविंद्रन ने कहा है कि अगर कर्जदाता उनके साथ काम करने को तैयार है तो उन्हें पूरा पैसा लौटाने को तैयार है। बायजू के संस्थापक ने कहा कि अगर कंपनी के खिलाफ दिवाला प्रक्रिया जारी रहती है तो कर्जदाताओं को कोई पैसा नहीं मिलेगा। रिलायंस रिटेल वेंचर्स ने माता पिता और छोटे बच्चों के लिए उत्पादों के क्षेत्र में वैश्विक विशेषज्ञ मदर केयर PLC के साथ संयुक्त उद्यम बनाने की घोषणा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मलावी यात्रा के दूसरे दिन आज दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों पर होने वाली बैठक में शिरकत करेंगी। मलावी के राष्ट्रपति के साथ भी मिलेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मलावी में प्रमुख व्यापार और उद्योग जगत के नेताओं से बातचीत करेंगी। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद राष्ट्रपति कामुजू समाधि पर पुष्पांजलि भी अर्पित करेंगी। मलावी में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि भारत ग्लोबल साउथ के देशों के साथ अपने अनुभवों और अपनी क्षमताओं को साझा करता रहेगा। गाजा में इस्राएली सैनिकों के एक अभियान में हमास के शीर्ष नेता याहिया सिनवार की मौत हो गई है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन ने कहा कि अगर हमास अपने हथियार डाल दे और सभी बंधकों को रिहा कर दे तो गाजा में युद्ध समाप्त हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि सिनवार का मारा जाना इजराइल, अमेरिका और पूरी दुनिया के लिए एक अच्छा दिन है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि हमास नेता के रूप में याहिया सिनवार हजारों इजरायलियों, फिलिस्तीनियों, अमेरिकियों और 30 से ज्यादा देशों के नागरिकों की मौत का जिम्मेदार था। कमला हैरिस ने भी कहा कि याहिया सिनवार 7 अक्टूबर के पीड़ितों और गजा में मारे गए बंधकों सहित हजारों निर्दोष लोगों की हत्या के लिए जिम्मेदार था। कमला हैरिस ने कहा कि याहिया सिनवार के हाथों पर अमेरिकी खून था। उसकी मौत की वजह से अमेरिका, इजराइल और पूरी दुनिया अब बेहतर स्थिति में है। डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने जंग के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को जिम्मेदार ठहराया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ज़ेलेंस्की न केवल युद्ध को समाप्त करने में विफल रहने के लिए बल्कि इसे शुरू करने में मदद करने के लिए भी दोषी हैं। कनाडा के साथ बिगड़ते रिश्तों के बीच भारतीय विदेश मंत्रालय ने कनाडा में भारतीयों और भारतीय मूल के लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की। MEA ने कहा है कि कनाडा में 17 से 18 लाख भारतीय मूल के लोग रहते हैं जिनकी पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी कनाडा सरकार की। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश की एक अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। 18 नवंबर तक शेख हसीना को पेश होने का आदेश दिया गया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम में 4 नए खिलाड़ियों का भी चयन किया गया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज के लिए हरमनप्रीत कौर को टीम का कप्तान बरकरार रखा गया। 6 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को हराकर दक्षिण अफ्रीका महिला T20 विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए एक्सप्रेस 100। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली।
बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। भैया घर का किराया देना था, कुछ पैसे। इस महीने तो गाड़ी की EMI जानी है ना, अगले महीने पक्का। चलता हूँ। आपके बाद फैमिली को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस, सिर्फ 690 रुपए महीने से शुरू। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। निशानेबाजी विश्व कप फाइनल में भारत के विवान कपूर ने पुरुषों की ट्रैप स्पर्धा में रजत पदक जीता। विवान कपूर ने 44 के स्कोर के साथ रजत पदक अपने नाम किया। पुरुषों की ट्रैप स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाले विवान कपूर का कहना है कि पदक जीतने के बाद वे आत्मविश्वास से भर गए हैं। विवान का सपना लॉस एंजलिस ओलंपिक में देश के लिए पदक जीतने का। निशानेबाजी विश्व कप फाइनल में भारत के रणजीत सिंह नरूका ने स्कीट में कांस्य पदक जीतने में कामयाबी पाई। रणजीत ने 50 में से 43 के स्कोर के साथ कांस्य पदक जीता। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता PV सिंधु ने डेनमार्क ओपन टूर्नामेंट के राउंड ऑफ 16 में चीन की हान यू को हराकर शानदार वापसी की। इंडियन सुपर लीग 2024-25 सीजन में अब तक की अजय टीमों के बीच होने वाले मुकाबले में पंजाब FC का सामना बेंगलुरु FC से होगा। इंडियन सुपर लीग का ये मुकाबला आज शाम 7:30 बजे शुरू होगा। पंजाब FC 3 सप्ताह के लंबे अंतराल के बाद मैदान पर उतरेगा। अगले महीने रियाद में होने वाले WTA फाइनल से पहले विम फिसेट को अपना नया कोच नियुक्त करने की घोषणा की। हॉलीवुड फिल्म वैनम द लास्ट डांस भारत में तय समय से 1 दिन पहले सिनेमाघरों में दस्तक देगी और इसकी एडवांस बुकिंग आज से शुरू। पायल कपाड़िया की ऑल वी इमेजिन लाइट कान फिल्म फेस्टिवल 2024 में धूम मचाने के बाद अब भारत में 22 नवंबर को रिलीज होगी। शर्मा जी की बेटी को हाल ही में एक अवार्ड शो में 7 नामांकन मिले, जिसके बाद ताहिरा ने फिल्म बनाने के पीछे की मेहनत के बारे में दिल को छू लेने वाला नोट साझा किया। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी को सेंसर बोर्ड ने हरी झंडी दी। जल्दी ही मेकर्स फिल्म की रिलीज डेट का अनाउंसमेंट कर सकते हैं। हारून रिच की लिस्ट 2024 के अनुसार अभिनेत्री जूही चावला भारत की सबसे अमीर अभिनेत्री, दुनिया की शीर्ष 10 सबसे अमीर अभिनेत्रियों में अपनी जगह बना चुकी हैं। ईडी कार्यालय में पेश हुई एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया। HPZ ऐप घोटाले मामले में ऐप का प्रचार करने में उनका नाम सामने आया है। इससे पहले अप्रैल में भी एक्ट्रेस से पूछताछ की गई थी। मलाइका अरोड़ा ने अपनी जिंदगी की तमाम परेशानियों को लेकर खुलकर बात की है और कहा है कि उनकी पसंद ने उनके जीवन के हर पहलू को आकार दिया है और वो बिना किसी पछतावे के जीने में विश्वास करती हैं। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव का समर्थन मिला है। उन्होंने अभिनेता की तारीफ करते हुए कहा है कि सलमान समस्याओं को सुलझाना जानते हैं। दिग्गज बंगाली अभिनेता और मशहूर न्यूज रीडर देवराज रॉय का कोलकाता के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। अभिनेता कई महीनों से गंभीर बीमारियों से पीड़ित थे। एक्सीडेंट और कॉन्स्पिरेसी गोधरा के मेकर्स ने अपनी अपकमिंग फिल्म कैलकुलेटर की घोषणा की। फिल्म का टीजर जारी हो गया है।
नवरस कथा कोलाज फिल्म 25 अक्टूबर को रिलीज होगी। फिल्म के प्रमोशन के लिए क्रू मेंबर्स ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा की। पुष्पा 2 द रूल का नया पोस्टर रिलीज हो गया है। पोस्टर में अल्लू अर्जुन पूरे टशन में एक कुर्सी पे बैठे हुए हैं। ये पुष्पा द राइज का सीक्वल है। हॉलीवुड स्टार सिडनी स्वीनी फीमेल बॉक्सर क्रिस्टी मार्टिनी की बायोपिक में मेन लीड निभाएंगे। सिडनी के हेयर स्टाइल में 1990 के दशक की झलक आ रही है। तो खबरों की दुनिया से जुड़े रहने के लिए अब डीडी न्यूज की खबरें और अपडेट्स यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट्स पर भी उपलब्ध हैं और आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं। आप इनको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फिलहाल एक्सप्रेस न्यूज में इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।